Hello everybody, I am CS धाकड़, टीचर ऑफ इंग्लिश। लॉजिकल गणित चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को आप टफ मानते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को कैसे 30 सेकंड में, कैसा भी क्वेश्चन हो 30 सेकंड में कैसे उसको सॉल्व करते हैं। हमें इंग्लिश को रटना नहीं है। अगर हम रट के पढ़ते हैं तो हम उसको कैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इंग्लिश को समझना है, केवल अंडरस्टैंड करना है और उसके प्रति क्यूरियस होना है, जिज्ञासु होना है। और इंग्लिश के प्रति अगर हम क्यूरियस हैं तो 100% सीख जाएंगे। और सीख जाएंगे तो हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क तो कौन सी चीज़ है जिसमें नहीं है। तो हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन रीडिंग हैबिट आपको मैं बताऊंगा। रीडिंग हैबिट आप ज़रूर करें। रीडिंग हैबिट बहुत कंपलसरी है। अगर रीडिंग हैबिट आप करते रहेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी समझ में आएगी। और रीडिंग हैबिट नहीं करते हैं तो ये है कि हम कॉन्सेप्ट तो आपको बता देते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ का मीन्स नहीं निकाल पाते, समझ नहीं पाते हो, इसलिए आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सबसे मोस्ट बेसिक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज उसके बारे में बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी सेंटेंस हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो भी सेंटेंस आता है, और ये जो तैयारी आपके लिए कराई जा रही है, ये मोस्टली रूप से एमपी व्यापम एग्ज़ाम, एमपी एसआई, एमपी फॉरेस्ट जेल प्रेरी, एमपी संविदा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आपको एक एक वीडियो को मेरे को साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है वीडियो को बैक कर करके देखिए, उसको साथ में नोट करके जाइए। तो मैं आपको बात कर रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर हमसे कोई पूछता है कि इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो हमारा एक ही आंसर निकलना चाहिए कि इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इंग्लिश में हमेशा 8 पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। और इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को ही रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी होती है। और इन्हीं से जो भी सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनता है। अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच ज़रूर होगा। विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच के सेंटेंस, तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस बताऊंगा। तो आपको एक एक डेफिनेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा होता है? नाउन। सेकंड प्रोनाउन। थर्ड एडजेक्टिव। अब इसको एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। ये एडजेक्टिव होता है हमेशा ए और डी के मध्य जो वर्ड होता है, ए और जे के मध्य जो वर्ड होता है, वो हमेशा साइलेंट होता है। ऐसे ही हम कहते हैं कर लो, एडजस्ट, एडजस्ट नहीं होता, वो एडजस्ट होता है। हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं, आप बोल पढ़ लेते में कह देते हैं कि बोलने में कि प्रोनाउंसिएशन, हमारी स्पेलिंग गलत हो जाती है, PRONOUNCIATION कर देते हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग है। प्रोनंसिएशन होता है PRONUNCIATION। तो हमारा प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए, ना कि प्रोनाउंसिएशन। फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, और 7 कंजक्शन, और 8 इंटरजेक्शन। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ये तो होते हैं, एक बार बोलिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझते हैं। और एक डेफिनेशन मात्र एक एक लाइन में आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच को ध्यान रखेंगे। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या होता है? पहला है नाउन। हम पहले नाउन की डेफिनेशन पढ़ते थे। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब ये हमारे लिए कहीं नहीं आएगा, हमें नहीं रटना है। एक ही शब्द में डेफिनेशन याद रखना है कि किसी भी चीज़ का नेमिंग वर्ड ही क्या कहलाता है? नाउन। अब वो नेमिंग वर्ड का मीन्स वो चाहे नाउन हमारा नाम चाहे पर्सन का हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे थिंग्स का हो,
तो वो हमारा क्या है, नाउन। जैसे पर्सन में राम है तो नाउन है, प्लेस में जैसे टेम्पल है तो नाउन है, थिंग्स में जैसे बुक है तो नाउन है। तो इसका मीन्स कोई भी चीज़, अब कुछ ऐसी होती हैं जो हमें, जो आपको दिख रहा है, मोबाइल है, बोर्ड है, टेबल है, चेयर है, माउस है, कीबोर्ड है, जितने भी रूम है, ये सब क्या है, नाउन। लेकिन यहाँ पर जो महसूस हो रहा है वो भी नाउन है। जैसे एयर है, ब्यूटी है, सुंदरता, लव है, तो वो भी प्यार, वो भी क्या है, नाउन है। अब बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसेस ऑफ नाउन, रिप्लेसेस ऑफ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है। अब रिप्लेस का मीन्स क्या हुआ, जो नाउन को हटाता है, अर्थात जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है वो वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। कहने का मतलब जो नाउन को हटाएगा तो वो सेंटेंस को शॉर्ट भी करेगा, सेंटेंस को रिपीट, नाउन के रिपीटेशन को भी रोकेगा, और जो वो वर्ड जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, नाउन को हटाता है, सेंटेंस को शॉर्ट बनाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा वो प्रोनाउन कहलाता है। तो देखिए कैसे हटाता है। जैसे मैंने कहा राम इज़ अ गुड बॉय, तो अब ये यहाँ पर जो ये राम दिया है, ये राम क्या है, ये नाउन है। अगर मैंने इसको राम को हटाकर ही लिख दिया तो हमारा ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। जैसे बोर्ड है तो नाउन है, अगर मैंने इसको दिस या दैट कह दिया तो ये प्रोनाउन है। ऐसा समझ में। गर्ल्स लिखा है तो इसका मतलब लड़कियां, अगर मैंने उनको दीज या दोस्त कह दिया तो इसका मतलब वो प्रोनाउन हो गया। अब बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइज ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। क्वालिफाई करने का मतलब क्या हुआ, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जो नाउन और प्रोनाउन के पास में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। अब क्वालिफाई कैसे करेगा, देखिए ये हमारे पास सेंटेंस लिखा था राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर बॉय तो हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। अब बॉय कैसा है, गुड है। ही इज़ अ गुड बॉय, बॉय अच्छा लड़का, तो ही कैसा है, गुड है, तो गुड उसकी क्या हुई, विशेषता। तो यहाँ पर गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो नाउन प्रोनाउन के नज़दीक आता है वो कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे वर्ब। वर्ब क्या होती है, एक्शन। तो वर्ब क्या होती है, एक्शन। एक्शन का मीन्स जो हम करते हैं, हम का मीन्स क्या होता है, जो डूअर करता है, जो सब्जेक्ट करता है और जो ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो हमारी क्या होती है, एक्शन होती है। अब कैसे करता है, मैंने कहा राम इज़ रनिंग इन द ग्राउंड, तो इसका मीन्स क्या है, राम ग्राउंड में दौड़ रहा है। तो दौड़, राम कौन हुआ, डूअर हुआ, राम कौन हुआ, डूअर, सब्जेक्ट हुआ, और इसका काम क्या है, रनिंग करने का। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, एक्शन हुई, ये हमारी क्या हुई, एक्शन हुई। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या होता है, क्वालिफाइज ऑफ वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, वर्ब को विशेषता बताता है, वो हमेशा एडवर्ब कहलाता है। कहने का मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है ये डेफिनेशन सही हो, लेकिन हमें एक वर्ड में ध्यान रखना, जो वर्ब के नज़दीक होता है वो एडवर्ब ही होता है 99%। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन नाउन प्रोनाउन की विशेषता केवल और केवल एडजेक्टिव बताएगा, और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा हमारा, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी जो विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा। एडवर्ब की खुद विशेषता एडवर्ब बताएगा,
एडजेक्टिव की विशेषता भी एडवर्ब बताएगा और पूरे सेंटेंस की ही विशेषता भी एडवर्ब बताएगा। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखिए, राम इज अ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पर हम देखते हैं राम एक बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर बॉय तो हमारा क्या हुआ, नाउन। अब नाउन प्रोनाउन के नज़दीक है, लड़का अच्छा है, तो ये उसकी विशेषता हुई, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब ये बहुत ही अच्छा है, इसकी अब ये एडजेक्टिव के जो नज़दीक आता है, मैंने आपको बताया नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जो किस की भी विशेषता बताएगा वो केवल और केवल एडवर्ब होगा। इसका मतलब वेरी क्या है, एडवर्ब। दूसरी अब वर्ब की विशेषता एक्शन की देखिए कि एक्शन की विशेषता ये कैसे बताता है। तो मैंने कहा राम वर्क्स हार्ड, राम कठिन कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्क्स है, जो काम करना है, तो ये हमारा क्या हुई, वर्ब हुई, और ये हार्ड क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ। तो आए समझ में। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब खुद स्वयं की विशेषता बताता है, और पूरे सेंटेंस की जो विशेषता बताता है वो हमारा एडवर्ब होता है। अब बात करेंगे हम प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग का मतलब ये हमेशा रिलेशन बताता है, संबंध दर्शाता है। किसी भी नाउन का, एक नाउन का किसी दूसरे नाउन से जो संबंध दर्शाया जाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और उसी संबंध के प्री प्लस पोजीशन, प्री माने पहले, पोजीशन के अकॉर्डिंग, किसी भी नाउन की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। आप एग्जाम्पल समझिए, ही ए द बुक इज ऑन द चेयर। तो देखिए यहाँ पर ये बुक है भी क्या है, नाउन, चेयर भी क्या है, नाउन। लेकिन जो बुक है वो काय के ऊपर है, चेयर के। ये उसकी पोजीशन को बता रहा है, पोजीशन को जो बता रहा है यही वर्ड हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। यही क्या है, प्रीपोजिशन है। अब हम बात करेंगे आगे कंजक्शन की। तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन हमारा एक ही शब्द में डेफिनेशन होगी, क्या होगा, जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड कहूँ, कनेक्टिंग वर्ड कहूँ, इसका मीन्स किसी भी सेंटेंस को, किसी भी क्लॉज को, किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो जोड़ने का, किसी भी वाक्य को, उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, मतलब जो कनेक्ट करने का काम करता है, जॉइनिंग करने का काम करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कंजक्शन। कैसे करता है, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया राम एंड सीता, तो इन दोनों को कनेक्ट किसने किया, एंड ने। तो एंड हमारा क्या होगा, कंजक्शन। तो अब देखिए इसी सेंटेंस में, अब सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करता है, मैंने कहा राम इज इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस। इसका मीन्स क्या हुआ, राम होशियार है और मेहनती है। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंसों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। कौन, एक इंटेलिजेंट है राम और मेहनती है, तो दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, मेहनत करने को, होशियार करने को, एंड से। इसका मतलब एंड क्या हुआ, कंजक्शन। तो ये हमारा सेंटेंस में कभी भी किसी को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड का यूज़ किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, कंजक्शन। आप इनको नोट करते रहिए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे इंटरजेक्शन के बारे में बताता हूँ। देखिए इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, सडनली फीलिंग। क्या होती है,
सडनली फीलिंग, ऐसी फीलिंग जो हमें बिना सोचे विचारे तुरंत आ जाती है, वो हमेशा इंटरजेक्शन होता है, जिसे आश्चर्य होता है, सरप्राइज़ होता है। ऐसे कोई कभी आके हमें पीछे से पकड़ लेता है तो हमारी आवाज़ निकलती है ओह, उई। तो ये हमारे जो वर्ड निकलते हैं आ, तो ये आ ऊ हू ई जो शब्द निकलते हैं, ये हम बिना सोचे समझे जो फीलिंग्स आती है, ये हमारे क्या होती है, इंटरजेक्शन। तो मैंने आपको बताया था आज के पार्ट्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपको एक एक करके हम वीडियो बनाते जाएंगे। एक पहले नाउन की, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और फर्स्ट पार्ट में नाउन का फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा, आपको पार्ट वाइज। लेकिन आप हमारे चैनल लॉजिकल गणित को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम 24/7 24 घंटे जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी मेहनत का प्रॉफिट होना चाहिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं तो 100% लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारे कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच।